तो आप सवाल पे रहिए ना, अपनी पूरी बात चलिए देते बात कर देते हैं। आपने कहा ना कि गए नहीं, हम वहां गए, हम वो बात बता रहे हैं, तो आप दूसरा शब्द डाल दे रहे हैं आप कि अब परशुराम का फरसा उठेगा और गर्दन ही गर्दन दिखेगी। इन प्रेमचंद के बच्चों को बेघर कर देना चाहिए। इसके घर पे बुलडोजर जब तक चलेगा नहीं तब तक हम। आपके कहने का मतलब है कि हिंदू महासभा वाले यादव को हिंदू नहीं मानते? अगर मानते तो निश्चित तौर पर वो यादव परिवार के पास पूरा का पूरा सजा भी भुगत रहा है। तो ये बहुत गलत है। शासन प्रशासन और वहाँ के जनप्रतिनिधि और जो वहाँ के लोकल जातिवादी लोग हैं वह यादव परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उसमें साथ हैं रामाचल सिद्धार्थ जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको महापंचायत आहूत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? महापंचायत को बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे जो प्रेम यादव हैं जिनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या भी हुई है और आज उनका परिवार पूरा का पूरा सज़ा भी भुगत रहा है। तो ये बहुत गलत है। शासन प्रशासन और वहाँ के जनप्रतिनिधि और जो वहाँ के लोकल जातिवादी लोग हैं वह यादव परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उसमें प्रशासन भी शामिल है। इसीलिए उनके साथ न्याय हो और सरकार तक हम अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो, और इसीलिए यादव महापंचायत का आह्वान किया है जिसमें समाज के सभी ओबीसी एससी संगठन शामिल रहेंगे। करणी सेना ने जो काम किया, ब्राह्मण महासभा ने जो काम किया, सलमणि त्रिपाठी ने जो काम किया, कहीं ना कहीं वही काम आप भी करने नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल वो काम हम करेंगे, क्योंकि जो हम लोग सीखते हैं समाज से ही सीखते हैं, समाज से बाहर से कुछ सीखते नहीं हैं। तो करणी सेना ने जो काम किया, करणी सेना का मतलब होता है वो क्षत्रिय हैं, पूरे समाज की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी हटा के एक ब्राह्मण की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद ब्राह्मण महासभा ने भी वही काम किया। फिर उसके बाद हिंदू महासभा ने काम किया वही। हिंदू महासभा का सबसे बड़ा दायित्व है कि वह पूरे हिंदू की रक्षा करे। वो दोनों परिवारों को उसके लिए तो समान थे, क्योंकि यादव भी हिंदू था। और अगर उसमें पूरे के पूरे हिंदू महासभा में अगर उसमें सभी जातियों को लोग समाहित होते, सभी जाति के लोग होते और वह हिंदू होते, तो निश्चित तौर पर उसमें समाहित होते। तो आपके कहने का मतलब है कि हिंदू महासभा वाले यादव को हिंदू नहीं मानते? अगर मानते तो निश्चित तौर पर वो यादव परिवार के पास भी जाते। वो नहीं मानते, इसीलिए उनके पास गए नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, इसलिए आज तक नहीं गए। जो आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों पर लगातार आ रहा है कि हिंदू महासभा भेदभाव कर रही है, लेकिन इस बातों की हिंदू महासभा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह आज तक यादव परिवार के पास नहीं गई। इसका मतलब है कि यादव हिंदू नहीं है। आपको विश्वास है कि आपकी जो महापंचायत होने जा रही है वह सफल होगी, और इसमें कितने लोगों को आने की संभावना है? इसमें उम्मीद 50,000 से ज़्यादा के लोगों की आने की संभावना है, और सफल तो निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि यह हमारे लिए आन मान मर्यादा का विषय है कि यदि हम अपने परिवार को संरक्षण के लिए नहीं एकजुट हो पाएंगे, इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब है हम निकम्मे और नाकारा हैं। ये थे सिद्धार्थ जी, मैं इनसे बात कर रहा था। अब मैं बात करूंगा यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई शिव कुमार यादव जी से। शिव कुमार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि जो देवेश है अपने पिता का जो श्रद्धांजलि सभा किया था वह जो है सलमणि त्रिपाठी जी के यहाँ किया था, क्या यह सत्य है? हाँ, बिल्कुल सही सुने आप। क्या था मामला, वो घर पर क्यों नहीं किया? भाई घर पे क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इतना समझदार नहीं है, और उसके समझदार ना होने का फ़ायदा सलमणि त्रिपाठी अपने राजनीतिक कैरियर को चमकाने के लिए और वहाँ के लोगों को जाति हिंसा में डालने का काम कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अपने घर पे ब्राह्मणों को बुला के ब्राह्मण महापंचायत करके श्रद्धांजलि दी जा रही है और लोगों से रुपया दिलवाया जा रहा है लड़के को। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ब्राह्मण एकजुट है, अब किसी को छोड़ेगा नहीं। और उसी सभा में लोग इतना उत्तेजित भाषण दे रहे हैं कि अब परशुराम का फरसा उठेगा और गर्दन ही गर्दन दिखेगी। इन प्रेमचंद के बच्चों को बेघर कर देना चाहिए। इसके घर पे बुलडोजर जब तक चलेगा नहीं तब तक हम श्राद्ध नहीं करेंगे, हम 13वीं नहीं करेंगे। ये क्या है? ये सवाल आप उनसे पूछिए ना, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने सुना है कि आप वहाँ पे गए थे, लेकिन आप सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ नहीं गए? सुना आपने, गलत सुना। हम वहाँ गए थे जब हमको जाने नहीं दिया जा रहा था, हमारी पुलिस से बहस चल रही थी। उसी बीच हमने कहा कि जरा वहाँ जाके देखो। हमने किसके यहाँ एक साथी को अपने भेजा। किसके यहाँ जाने के लिए? आप प्रकाश दुबे के घर जाओ, देखो वहाँ कौन कौन है। हम लोग वहाँ यहाँ से खाली होने के बाद वहाँ चलेंगे, तो वहाँ जाके पता करो जाने दे रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ भी आप यादव महासभा, आप एक मिनट, एक मिनट, आप यादव, आप सवाल पे रहिए ना, अपनी पूरी बात चलिए देते बात कर देते हैं। आपने कहा ना कि गए नहीं, हम वहाँ गए, हम वो बात बता रहे हैं, तो आप दूसरा शब्द डाल दे रहे हैं। आप लोग बता दिया, आपने बता। जाने के बाद वहाँ पे कोई नहीं था। वो देवेश दुबे जो है सलमणि त्रिपाठी की कस्टडी में उसके घर पे था। वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा हो रही थी देवरिया जनपद में, और हम गांव पे गए थे। गांव पे कोई नहीं था। यादव संगठन है वह देवेश के साथ भी खड़े हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, यादव संगठनों ने 8 तारीख तक इंतज़ार किया
कि सरकार और सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, जो विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री जी लोग हैं, ये हो सकता है कि अभी उत्तेजित हैं, उत्तेजना में ये सब बोल रहे हैं। अब सत्यप्रकाश दुबे के बाद अब प्रेमचंद यादव के घर भी जाएंगे, उनके लिए भी न्याय की मांग करेंगे। लेकिन 2 तारीख की घटना के बाद 8 तारीख तक ये लोग नहीं गए, और इस बीच ब्राह्मण महासभा, हिंदू महासभा और करणी सेना, इस तरीके की जितनी भी सवर्णों के संगठन हैं, सब जाते हैं सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के घर, उनके यहाँ कोई नहीं जाता। ये लोगों को समझना चाहिए, धर्म एक षड्यंत्र के तहत हमारे। मेरा सवाल अध्यक्ष जी यही है, हमारा सवाल यही कि आप जो है, जो आपके संगठन हैं, वह जो देवेश है उसके साथ भी खड़े हैं, वो चाहते हैं कि दोनों परिवारों को इंसाफ मिले, लेकिन जो हिंदू महासभा या करणी सेना जो है वो यादव परिवार के साथ क्यों नहीं खड़ा है? यही तो मैं कहने जा रहा था कि षड्यंत्र के तहत धर्म आपके ऊपर थोपा गया है। भाई धर्म स्पेशली कुछ लोगों के हित के लिए बनाए हुए, आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? जब आपको मुस्लिम से लड़वाना होता तो आप हिंदू बन जाते हैं, जब आपको अपने हक अधिकार की बात होती तब आप अहीर, चमार, कुर्मी, भर, दुसाद, मलाह सब बन जाते हैं, तब आप अलग अलग हो जाते, तब आप हिंदू नहीं होते। अगर हिंदू होते तो ये हिंदू महासभा दोनों परिवार के यहाँ जाती। इसका मतलब है कि हिंदू शब्द एक छलावा मात्र है, उसके आड़ में आपको ठगा जा रहा है। ये धर्म आदिकाल से नहीं है, जब मानव की उत्पत्ति हुई कोई धर्म नहीं था, उसके बाद लोग धीरे धीरे पढ़े लिखे समझदार होते गए, तो उसमें कुछ चालाक लोगों ने धर्म का इजाद किया और मूर्ख बनाया, और आज तक मूर्ख बनाते आ रहे हैं।